हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए, क्योंकि आज मंथ स्टार्ट हो रहा है कि आपके लाइफ में कौन आ सकता है, एक्स और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। तो एक्स बोलना मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान से आपकी एक एनर्जी जुड़ी हुई होती है जो या तो क्लियर नहीं होती, या तो कुछ दिल में ऐसी बातें हैं जो है जिसे एक्स फैक्टर कहना बहुत एक्स फैक्टर हो सकता है, बट वो जो एक्स फीलिंग होती है ना, भाई एग्जिट हो चुका है, वैसा नहीं होता। इसलिए तो कुछ बात अधूरी सी लगती है। तो लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है। कोई पुराना पर्सन आ रहा है जो जिनके साथ पहले जुड़े थे, या तो फिर कोई नया पर्सन। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। यहाँ से भी कार्ड्स लेंगे फर्स्ट। Separation, proposing. Okay. Time for action. And pay attention to the signs. And soul contract. Okay. So, freedom. Freedom. Cards आए हैं. Proposing. Okay, time fraction, attention size, separation, soul contract. पहले कार्ड्स यहाँ से भी निकालते हैं, फिर देखते हैं प्लीज। Seven of Swords. The Moon, Queen of Wands, Page of Cups, Eight of Wands. ये आज की एनर्जी है तो सही। व्हील ऑफ फॉर्चून, यूनिवर्स है ना कहीं से आप इशारे दे ही देते हैं। थ्री ऑफ कप्स अगेन आज की एनर्जी। Okay, Six of Swords. And bottom up deck है Three of Swords. So बहुत बहुत कम मतलब लिटरली 2% लोग के 5% लोगों को ले ही नए इंसान की एनर्जी है। लेकिन अगर आप कार्ड्स देख रहे हैं, आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं या समझने लगे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये किसी पुराने पर्सन की एनर्जी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पैंट्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स अगेन। सो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि कुछ चीज़ें बदलने वाली है। बदलना आसान नहीं होता, कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, वो चीज़ तो है। सो यहाँ पे आपकी लाइफ में क्या कौन आने वाला है, तो चांसेस क्या है, क्योंकि पहले सिचुएशन तो समझना है। सिचुएशन ये है कि इनके साथ है ना, आप एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और वो गहराई से समझ में आ जाए। हो सकता है कि रीडिंग करवाई हो, या आपने, या कहीं ना कहीं आप कुछ साइन एंड सिम्टम्स कि कहीं ना कहीं से कुछ तो है जो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इस इंसान के साथ है ना आपका कोई कनेक्शन है। फिलहाल आप लोग का सेपरेशन शुरू नहीं हुई है, सॉरी, चालू है। सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। और सेपरेशन सिर्फ सेपरेशन नहीं है, लाइक नो होता है जस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड दूर है बस, वैसा नहीं। एक एनर्जी वाइज भी एक ना पहले जैसा कनेक्ट नहीं है, जैसा फील हो रहा है अगर बात भी हो रही तो। और या तो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन तो है ही है। और अगेन मुझे 2 साल या 2 महीने की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि 2 साल से ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन, या एक अजीब सा ना एक जैसे दूर हो रहे, धीरे धीरे से बहुत दूर जा रहे हैं, वैसे फीलिंग है ये। और ये पिछले 2 महीने से तो कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा है, वैसा है। तो वो चीज़ है, मतलब सेपरेशन हो रहा है ऐसे। सो यहाँ पे ऐसे ना कि इन्होंने ना अप्रोच, या तो आपके अप्रोच को, या तो उन्होंने कोई अप्रोच नहीं किया। 444 एंजल नंबर मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। या तो इन्होंने अप्रोच नहीं किया है किसी भी बात पे, जैसे कम्युनिकेशन करना, कुछ क्लियर करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना हो, या कुछ भी है। क्योंकि इनकी एनर्जी में ना ऐसा लगता है कि छुपाना, झूठ बोलना,
ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। छुपाना, झूठ बोलना, बहुत एनर्जी ज़्यादा है। मतलब इतना कि आपका दिल तोड़ दें, स्पेशली विद द थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा लगा ना कि कोई एक नए पर्सन की एंट्री ज़्यादा ये है, पेरेंट्स वगैरह जो फैमिली वगैरह उससे ज़्यादा ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है ना कि ये कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस हो गया आप लोग का, उसका भी एक रीज़न। बट वहाँ पे भी शायद कोई नया पर्सन, जब पुराना पर्सन कनेक्ट होता है ना, पुराने कोई दोस्त वस्त है, कोई क्रश है, ये है, उसके चक्कर में कुछ गड़बड़ हुई है ऐसा लगा। सो यहाँ पे ऐसा है कि सेपरेशन तो है कंप्लीट, लाइक नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक भी हो सकता है, या फिर एक अजीब सा एक सेपरेशन है जो एक दूसरे का ना अभी पहले जैसा एक बॉन्ड नहीं रहा, वो वाली एनर्जी है। सो इस दिस मार्च मंथ देर अभी ये हर महीने रीडिंग होती है और हर महीने की एक एनर्जी निकाली जा रही है, तो उसमें से लग रहा है ना कि देर आर चांसेस कि ये जो पुराने पर्सन है आपके, वो आपसे मिलने आ जाए। कनेक्ट है, कम्युनिकेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि विद इन 8 आवर्स हो, विद इन 8 डेज़ हो, बट होगा ज़रूर विद इन 8 डेज़, क्योंकि ये मार्च महीने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट है। हो सकता है 3-3 पोर्टल के वक्त भी ये पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आज नहीं हो रहा है, विद इन 2 डेज़ नहीं हो रहा है, 3-3 पोर्टल के वक्त आसपास भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। एकदम से सब कुछ ठीक होगा चांस ही नहीं है, क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल जवाब है, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल जवाब है, बहुत सारी बातें चल रही है, और एकदम से लाइक ना बहुत अजीब सा एक माहौल हो गया कि मिले भी ना तो एक समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरुआत करे। हाय हेलो से बात तो हो रही है, बट अजीब सा पहले जैसा ना एकदम लाइक ना बॉन्ड वो चीज़ नहीं फील हो रहा है। बट हाँ, धीरे धीरे से जैसे धागे खुलने लगेंगे वैसे एनर्जी है। मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपसे मिलने की इच्छा ये काफ़ी टाइम से मन में दबा के रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और ये मंथ का ऐसा है ना कि कुछ रिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा, कि व्हील ऑफ फॉर्चून है जो वक्त बदल रहा है, और वक्त इंसान को ज़रूर बदलता है। यस, वक्त इंसान को ज़रूर बदलता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वक्त बदलता है। पॉसिबल है कि हम रीडिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेपरेशन शुरू है, क्या हम बोल रहे हैं, सेपरेशन शुरू है, सेपरेशन की वजह से है या कुछ है, तो है तो सही। बट ये पर्सन अभी इस महीने में एनर्जी मतलब ऐसे कह रही है कि ये पर्सन आने के चांसेस बहुत हैं। इनकी थ्रोट चक्र में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी रीडिंग में जिस तरह से मैं वर्ड्स में फंबल कर रही हूँ, डेफिनेटली इनकी एनर्जी में वैसे एंग्जाइटी है और इमोशंस बहुत ज़्यादा है, सबकॉन्शियस फियर बहुत ज़्यादा है, आपसे डरे हुए भी है। और लाइफ में ऐसा भी कुछ हुआ है जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, बस। अचानक से सरप्राइजिंग एंट्री हो सकती है, अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है, अचानक से आपके सामने भी आ सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी से आपने सोचा भी ना हो उस वक्त। ट्रैवलिंग की एनर्जी है इनकी, इसमें ट्रैवलिंग की एनर्जी है। ये या तो ट्रैवल कर रहे हैं या इस महीने ही ट्रैवल करेंगे। जब भी हम छोटा हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, आप करें वो करें, एक ट्रैवलिंग में ना शिफ्ट ऑफ एनर्जी ज़रूर होता है। एक माइंडसेट, एक सोच, एक कोई तो ख्याल चेंज होता है, या तो कोई नया ख्याल आता ही है। और इस ट्रैवलिंग के दौरान ये आपने बहुत मिस किया। ये एक्चुअली इन जनरल बहुत मिस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। पॉसिबल है कि इन्होंने जिस पर्सन की वजह से, स्पेशली पर्सन, कोई एक तीसरा पर्सन की वजह से अगर आपसे दूरी की है, उनको प्रायोरिटाइज़ किया है, जो भी, अगर मैरिड भी हो और कमिटेड भी हो, या फिर जस्ट डेट करे है, जो भी है, उनमें वो बात नहीं दिखी या नहीं दिख रही है जो आप में है। यस, डेफिनेटली ये उनमें वो बात नहीं दिख रही है और नहीं दिख पाएगी। एक होता है ना, एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि दिख पाएगी, वो भी नहीं दिख रही। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम कटआउट और वो सब करे, नहीं, उतनी हिम्मत उनमें है नहीं, उतनी स्ट्रेंथ उनमें है नहीं, इस इंसान में नहीं है। लेकिन इस इंसान का एक कंफर्ट जोन आप हो, इस इंसान का जो प्यार है वो आप हो, इसके लिए आपकी तरफ आने की इच्छा उनको लेकिन ज़बरदस्त पुश दे रही है। क्योंकि इन्हें ना बार बार जैसे यूनिवर्स की तरफ से, या ऐसा लगता है ना कि कोई अंदर से कह रहा है कि नहीं, जाना है उसके पास, इट्स टाइम फॉर एक्शन।
अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, शायद वो खो देंगे आपको, वो सारी चीज़ें फील हो रही है इनके लाइफ में। ये अभी एक स्टक सिचुएशन में फील होते हैं जहाँ पे फ्रीडम नहीं है, सोच का उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। एक होता है ना कि हमें कुछ डिसीजन भी लेना है ना, तो एक सोच चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि हाँ ये ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें अभी ना अपने कल के ऊपर भी भरोसा नहीं है कि कल क्या हो सकता है। इसके लिए लाइक बोझ ज़्यादा है कंधों पे और फ्रीडम कम है, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपको अप्रोच करने का ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि डरे हुए हैं, डेफिनेटली डरे हुए हैं, छुप छुप के आपको देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन डरे हुए भी हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें बीच में बदल गई है, टाइम गैप आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, तो उसकी वजह से। सो पे अटेंशन टू द साइंस से कह रहे हैं कि आपको शायद एंजल नंबर दिख रहे हैं, जैसे 222 222 हो, एंजल नंबर 69 हो, 96 हो, और ये सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं 1221 हो। सारे जो एंजल नंबर अलग अलग पर्पस के हैं, बट समाउ आपको हर एक एंजल नंबर में ना एक यूनियन के साइन दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो एक दूसरे में ना एक तनाव सा है, वो दूर करने के लिए है, दूर करने के लिए। मिररिंग एनर्जी है तो सही, मिररिंग ऑफ एनर्जी है तो सही आप दोनों में, और यही इस मंथ की एनर्जी में है कि इनकी इमोशंस ऊपर नीचे होंगी, कि कभी ऐसा लग रहा है कि बहुत एंग्जाइटी हो रही है और बस मिलना ही है, कभी ऐसा लगता है ये अपने आप को कंट्रोल कर ही पाएंगे, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी वाले पर्सन है। एक तो होता है ना कि इनमें अजीब सी ज़िद होती है, अजीब सी ज़िद होती है कि भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये पर्सन के ऊपर मुझे इतना भरोसा है कि ये पर्सन मुझे कभी भी जो माफ़ी करेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। और दूसरी चीज़ है ना कि इनमें कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, तो वो चीज़ की वजह से ही रुके हैं। अदरवाइज़ इनकी एनर्जी में आना है, आपको अप्रोच करना है ही है, है ही है। सो जैसे कहा 2 to 5% कुछ लोगों के लिए बस नए पर्सन की एनर्जी है, वो भी क्रश सिचुएशन की वजह से है। बट फिर भी अगर नया पर्सन भी है ना, उनकी एनर्जी में ऐसा है ना कि वो पुराना कुछ चीज़ें ना वो भूल नहीं पा रहे हैं। उनका जो पास्ट है ना, वो एक बैगेज तो है। तो अगर नया पर्सन भी है तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक ऐसा है ना, वुंड्स की एनर्जी है कि जैसे ज़ख्म हो बहुत सारे, तो इंसान दिखाता नहीं है या खुद ही समझ में खुद को ही नज़र नहीं आते ज़ख्म, तो है तो है। तो वो लोग है ना पैटर्न रिपीट करते हैं, वो लोग ऑलरेडी हर्ट है तो दूसरों को हर्ट करते हैं। सो जब पुराने पर्सन होते हैं तो आपको पता है कि ये बिकॉज ऑफ लाइक ना रीडिंग्स, और आपको पता है ये चीज़ें कैसे वर्कआउट होती है, डेली बेसिस पे एनर्जी चेंज भी हो सकती है, वो फ़र्क पड़ता है। बट अगर कोई नया पर्सन है सो बी केयरफुल, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं कि अप्रोच नहीं करना है या फिर अप्रोच का एक्सेप्ट नहीं करना है, बट थोड़ा सब्र करके लाइक ना थोड़ा पॉज देके, क्योंकि इनकी जो नए पर्सन की भी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हर्ट, जैसे कहते हैं ज़ख्म है तो सही। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।